एक टाइम ऐसा आया कि जब हम वहाँ पर पहुँचे और हमारे ऊपर जब हमला हुआ पथराव का, तो हमारे गार्डों ने वहाँ पर, हमारे साथ चंद गार्ड भी थे, हमारे गार्डों ने वहाँ पर चैम्बर लोड कर दिए कि कहीं मंशियात फ़रोशों ने मंशियात जो फ़रोख्त करते हैं उन्होंने हम पे अटैक तो नहीं कर दिया। ज़राए का बताना था वहाँ पर मोहल्ले का कि यहाँ पर चंद लोग हैं जो कब्रिस्तान पे मंशियात फ़रोख्त करते हैं। तो इसी चक्कर में हमारे गार्ड ने भी वहाँ पर चैम्बर वगैरह खींच दिए, क्योंकि वहाँ हम पे पथराव भी होना शुरू हो गए। और फिर मैंने जब अंदर कमरे का मंज़र देखा तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर अजीब-सी शक्लें बनी हुई आ रही थी। एक आ रही थी, दूसरी जा रही थी, दूसरी आ रही थी, वो जा रही थी। तो ऐसा फ़ील हुआ कि वाक़ई में कोई चीज़ यहाँ पर इस टाइम पे मौजूद है हमारे आस-पास। असल में ये लोग ये चीज़ें जो हैं ये अपने होने का सबूत देती हैं। ये इस तरह नहीं है कि ये हमसे हम कलाम हों और जो है सलाम दुआ करें, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, ऐसा नहीं है। बल्कि ये अपनी मौजूदगी का सबूत फ़राहम करती हैं कि हम यहाँ मौजूद हैं। वो कभी जानवरों की सूरत में, कभी आवाज़ों की सूरत में, और कभी पथराव की सूरत में, और कभी ऐसा भी होता है कि बुरी स्मेल्स आती हैं, कभी खुशबुआत आती हैं। असल में हुआ ये था कि जब हमने वहाँ जो काला जादू उस जादूगर ने किया हुआ था, हमने उसके हिसार को जब तोड़ा, तो उससे जो उसके सारे मुहाफ़िज़ थे, उन्होंने हम पे अटैक कर दिया, वो फैल गए। इस वजह से ये सारे मामलात हो रहे थे। और फिर वहाँ कब्रिस्तान में एक जगह तो ऐसी भी थी कि जहाँ बड़ी खुशबू आ रही थी, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। अच्छा, कुछ जगहें ऐसी थी कि जहाँ पे बहुत बुरी बदबू आ रही थी। तो मुख्तलिफ़ वहाँ की कैफ़ियत थी, क्योंकि उसकी वजह एक ये भी है कि इस कब्रिस्तान के अंदर, बल्कि अक्सर कब्रिस्तानों में ऐसा होता है कि हर तरह के लोग जो हैं वो मदफ़ून होते हैं। बाज़ लोग बहुत नेक लोग होते हैं, अल्लाह वाले लोग होते हैं, और बाज़ वहाँ गुनहगार भी होते हैं। और जो अच्छी रूहें हैं, अच्छे लोग हैं, उन पर अल्लाह की रहमतें भी बरस रही होती हैं। तो इसलिए जो खुशबुआत का आना है और जो अच्छा महसूस होना है, वो उनकी रूहों का एक हमारे साथ जो है वो ताल्लुक़ होता है। और जो वहाँ पे बुरी स्मेल्स आना, बदबूआत वग़ैरह आना, बदबुएँ आना, ये चीज़ें जो हैं, ये सबूत फ़राहम कर रही होती हैं कि यहाँ पे बुरे असरात भी, बुरे लोग भी मौजूद हैं। तो वहाँ पर इस तरह के मामलात थे। और फिर वो मुख्तलिफ़ जगहों पे हम फिरे, और वहाँ पे हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आईं, और उन्होंने अपने होने का सबूत भी दिया। और आपको तो पता है किस तरह पत्थरों की बरसात हम पे हुई, और फिर किस तरह गार्ड भी भागे, और फिर आपने भी जो है एंड पे तो आप भी भाग गए थे। वो तो जब मैंने नाइट विज़न कैमराज़ में चेक किया, तो वहाँ पर तो ड्रोनी-ड्रोनी आइस, रेड आइस वाली चीज़ें मुझे दिखना शुरू हो गई उस दौरान तो। और ये तो बहुत अच्छा था, मैं अपने साथ नाइट विज़न कैमराज़ लेके गया हुआ था और वो मैंने लाइव देखी और मुझे यकीन हुआ कि वाक़ई में ऐसी चीज़ें ऐसी जगहों पे मौजूद हैं। ये होता है। देखिए, अब तो आप इसका मुशाहदा कर चुके हैं। ऐसी जगहों पे ये लोग होते हैं, इनका ठिकाना है, क्योंकि इनसे ही कहा गया कि आप इंसानी आबादियों को छोड़ के वीरान जगहों पे चले जाएँ। तो वीरान जगहों पर इनका ठिकाना होता है, ये लोग मौजूद होते हैं। और फिर जब हम लोग जाते हैं, तो ये अपनी मौजूदगी का एहसास भी हमें दिलाते हैं। बिल्कुल, सही कहा आपने। ये हमने फ़ील की है और देखा भी है। और जब आपने सूरतें वग़ैरह पढ़ी उस टाइम, तो वो बहुत ही ज़्यादा पथराव और मतलब शोर-शराबे शुरू हो चुके थे। आपने कुछ आवाज़ें भी सुनी होंगी, मैंने भी सुनी है वहाँ पे, और फ़ील भी करी है कि नहीं ऐसी चीज़ें हैं। वो जब तिलावत शुरू की ना मैंने, तो फिर उन्होंने अपने होने का सबूत दिया कि ये देखिए हम भी यहाँ मौजूद हैं। और फिर अल्लाह के कलाम में असर है। आप देखें, जब आप बेहोश हो गए थे और उसके बाद तिलावत की गई, और फिर माशाल्लाह से आप होश में आ गए, आप ठीक बिल्कुल, हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने। उस टाइम तो मुझे अपना भी होश नहीं था। आपने देखा कि जब मैं अंदर से बाहर निकला तो मेरा वजूद इतना भारी हो चुका था कि मैं वहाँ बेहोश हो गया था। और फिर आपने जो कलाम पाक पढ़ा और जो सूरतें आयतें पढ़ी, उससे मुझे होश आया। फिर वहाँ मैंने एक चीज़ और नोट करी, जब मैंने नाइट विज़न से वहाँ चेक किया तो झाड़ियों के अंदर जो मूवमेंट हो रही थी, तो वो मैंने देखकर नाइट विज़न से चेक भी किया तो मुझे कुछ दिखा नहीं। तो मुझे कुछ ऐसा फ़ील हुआ, हो सकता है कोई यहाँ पर कोई चीज़ हो, जानवर वग़ैरह कुछ भी हो। और ऐसी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें नाइट विज़न में मैंने देखी।
तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जब मैं बेहोश हुआ आपने कुछ सूरतें पढ़ी, आयतें पढ़ी, उसके अलावा भी कोई चीज़ पढ़ी, वो क्या चीज़ थी? वो मुझे ज़रा बताइएगा। असल में इसी को तो कहते हैं आमिल, कि एक चीज़ होता है आलिम और एक होता है आमिल। हर आलिम आमिल नहीं होता, और आमिल बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और चूँकि अमलियात मैं जानता हूँ, तो इस वजह से मैंने उस वक्त कुछ ऐसे अमलियात किए, कुछ ऐसे आगे जैसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस्लामिक मंत्र, तो इस्लामिक मंत्र पढ़े जिससे ये चीज़ें भागती हैं, जो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। तो वो पढ़ना वक्त की ज़रूरत थी, इसलिए कि हमने हिसार भी करना था और आपको भी तो सेफ़ रखना था। आखिर आप जो है जा रहे थे इतना बड़ा दिल करके, और उस वक्त मुझे हैरत भी हो रही थी। मैंने कहा ये जा तो रहा है बड़े उसके साथ, तो अल्लाह खैर करे। तो इसलिए आपकी हिफाजत भी करनी थी, तो इसके पेश नज़र वो मंत्र पढ़ना भी बहुत ज़रूरी थे। और ये अमलियात हैं, और ये अमलियात अपनी जगह बरहक हैं, और जो अमलियात जानता है उसे आमिल कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तवील अरसे से मैं इस फ़ील्ड में हूँ, तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है। इंशाअल्लाह जहाँ जहाँ से शिकायत आएँगी हम वहाँ जाएँगे, और फिर आप देखेंगे कि वहाँ क्या होता है और हम क्या करते हैं। वो तो आपकी बात बिल्कुल राइट है, सब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन आपने जो पढ़ाई की थी, उस पढ़ाई के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या थी? वो असल में असहाबे कहफ़ के नाम थे। असहाबे कहफ़ वो थे कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने एक तवील अरसे तक नींद का गलबा अता कर दिया था, और वो 309 साल तक सोते रहे थे। और उनके बारे में कुरान में ज़िक्र आया है, उनके कुत्ते का भी ज़िक्र आया है, और यहाँ तक है कि उनका वो कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। तो असहाबे कहफ़ के नामों में ये बरकत है कि ये लोग उससे भागते हैं। तो इसलिए मैंने असहाबे कहफ़ के नाम लिए थे। ये असहाबे कहफ़ के नाम थे, इलाही बिहुरमती यमलीखा यमलीखा, मकसल मीना, कशफूतत, कशाफ़त यूनस, अज़ाफ़त यूनस, तब यूनस, यवानस, बूस, और फिर एंड पे था वकल्बुहुम कितमीर, और उनका कुत्ता जिसका नाम कितमीर था। तो ये नाम जब लिए तो फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हुए, ये इन्होंने भागना शुरू किया, आपको छोड़ना शुरू किया, और फिर रफ्ता रफ्ता आप अपनी ओरिजिनल हालत पर आना शुरू हो गए। बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी उसके बाद मैं होश में आ चुका था, उससे पहले तो मेरी बॉडी बहुत वो थी, हैवी थी। लेकिन जब आपने ये सूरतें, ये आयतें पढ़ी, उसके बाद थोड़ी मेरी बॉडी को सुकून महसूस हुआ। अच्छा, अब ये बताओ भागे क्यों थे भाई? ये बात समझ में नहीं, बेहोश होना भी समझ में आया, लेकिन आप वहाँ से भागे क्यों? गार्ड भी भागे, आप भी भागे। भागने का रीज़न ये था कि जब आपने देखा कि वहाँ अचानक पथराव शुरू हो गया हमारे पे, और फिर जब अंदर रूम में उधर रंग बिरंगी शक्लें दीवारों पे स्केचेस बनना शुरू हो गए, तो वो चीज़ें और वो मूवमेंट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, और मेरे जिस्म से अभी भी वही फीलिंग हो रही है जहाँ वो हो रही थी। तो वो चीज़ें एक अलग ही थी, एक अलग ही लाइव, और एक सुनना और एक लाइव देखना ये बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ये आपको पता है। और वो चीज़ें मैं देख के सह ना सका, और मैंने कहा यहाँ रुकना अब सेफ़ नहीं है, यहाँ से निकलना चाहिए। तुम्हें सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम, रुक जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हम तुम्हें तंग करने नहीं आए, हम तो सिर्फ यहाँ फातिहा पढ़ने के लिए आए हैं। भाग जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, तुम्हें अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम, शहनशाह जन्नात की कसम, चले जाओ वापस, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। चलो चलो यहाँ से, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। ये तुम्हारे लिए आ रहे हैं सुफियान। डरना नहीं भाई, डरना नहीं। वो देखो जैसे कोई अजदहा हो, ये देखो, ये काला सा, ये कुछ है। अरे हमने तुम्हें कहा है अभी। कौन है, कौन है? मैंने कहा ना कि हम तुम्हें तंग करने नहीं आए। तुम्हें समझ नहीं आ रही? हम तुम्हें तंग करने नहीं आए। तुम्हें शाह जन्नात की कसम, लौट जाओ। चलो चलो सुफियान, यहाँ से निकलो।
नाज़रीन, इंतहाई ख़तरनाक ये कब्रिस्तान जिसमें रात के तीसरे पहर हम आए हैं, और अब सुफियान को भी ये अंदाज़ा हो गया होगा, जो कि जिन्नात को नहीं मानते थे, जो कि भूत प्रेत को नहीं मानते थे, लेकिन अब ये मानने लग जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी आँखों से देख लिया है कि ये क्या है और क्या क्या कुछ देखा है। मुझे लगता है कि जो आज इन्होंने देखा है ये हमेशा याद रखेंगे, इन्हें याद रहेगा, ये कभी भूलेंगे नहीं। और ये देखें जगह जगह, इधर देखें, इधर भी ये काम हो रहा है। सुफियान देखो आगे, डरना नहीं। क्या है? देख रहे हो ये क्या है? कौन है? मैंने कहा था ना यहाँ बहुत कुछ है। तुम लोगों को शायद प्यार की ज़बान समझ में नहीं आ रही। ऐसा ना हो फिर कि मैं कुरान की तिलावत शुरू करूं और फिर तुम लोगों को मुश्किल हो जाए। मैं फिर कह रहा हूं चले जाओ। कौन है वहां? जल्दी जाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इलाही बिहक्की मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। अब आवाज़ें बंद हुई? जी। चलो आ जाओ, आ जाओ। जल्दी 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 निकलो, जल्दी, इससे पहले कि लोग पीछे पड़ जाएं। सुफियान भाग। नाजरीन, जैसा आपने देखा कि सुफियान तो डर के भाग चुके हैं, हमारे गार्ड भी डर के भाग गए हैं, अब मैं और कैमरामैन ही रह गए हैं, और इसलिए इस प्रोग्राम को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले एपिसोड में आपकी अवामी शिकायत पर कहीं और आएंगे और फिर आके वहाँ पे फ़ी सबीलिल्लाह मदद करने की कोशिश करेंगे। आप सब से गुजारिश है कि आप सब देखते रहिए AGN न्यूज़। Mm-hmm.